मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी सर, बिल्कुल ओके। जी जी जी। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपको बोर होने की जरूरत नहीं है और ये काम लगातार चलेगा साहब। कहीं आप सोचो सर ये तो बार बार आप दिखाते हो, तो बार बार दिखाने से ही सर इसमें पैसा आता है। आज भी मैं वोल्टेज पर हूँ, तो मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने ये प्लान बार बार देखा और बार बार टीम को दिखाया, और इसी वजह से सर इस सिस्टम के अंदर पैसा आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम सब लोग काम करते हैं, और काम का हर किसी का मकसद होता है जी हमारे घर में पैसा आए, और जब भी वो पैसा आता है तो पैसा कहीं ना कहीं परिवार में जाता है और परिवार के सदस्य उसको कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। जैसे ही इस परिवार की जो जरूरतें होती है उस दुकान से हम पूरा करने के लिए जाते हैं, मगर दो दुकानें हमारे पास में होती है, एक पुरानी एक नई। जैसे ही हम पुरानी दुकान पे जाते हैं तो कोई भी हमारे को छूट नहीं मिलती, मगर नई दुकान से हमारे को 10 से 20% की छूट मिलती है। 45% का हिस्सेदार बनाया जाता है, मगर यहाँ पे कोई हिस्सेदारी नहीं बनाई जाती पुरानी दुकान पे। यहाँ पे पक्का बिल मिलता, नई दुकान पे, पुरानी दुकान पे कोई भी पक्का बिल नहीं मिलता। 100% ओरिजिनल सामान मिलता है नई दुकान पे, मगर पुरानी दुकान पे कोई भी सामान की गारंटी नहीं ले सकता कि सामान बढ़िया है नहीं है। ठीक है, तो ये आज तक सर हमारा चल रहा था और चलता रहेगा ये तरीका आज तक। पता नहीं कब से चल रहा और कब तक चलता रहेगा। मगर डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा चेंज होता है सर, कि जहाँ पे आप इस सारे बेनिफिट को ले सकते हैं, मगर माइंड में एक बात आती है इतने सारे बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। तो इस बेनिफिट को समझने के लिए हमारा पुराना तरीका समझना बहुत जरूरी है। और पुराने तरीके में आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे होता है कस्टमर। सी फॉर कस्टमर है, डी फॉर दुकानदार है। कस्टमर की जो जरूरत होती है वो दुकान से लेके आता है, दुकान वाला उसको आगे थोक वाले से लेके आता है, थोक वाला आगे एजेंसी से लेके आता है, और एजेंसी वाला कोई कंपनी से लेके आता है। कंपनी जब भी कोई माल बनाती है तो टीवी पे प्रचार करवाती है, और जैसे टीवी पे प्रचार होता है तो आप जानते हो कि जो माल कंपनी 50 रुपए का बनाती है वो हमारे तक आके आते 100 रुपए का हो जाता है, जिसका 50% पैसा इस बाजार में चला जाता है। आज तक हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं था इस तरीके से बचने का कि बिचौलियों को हटा दो डायरेक्ट सामान मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। मगर आज पहली बार आरसीएम ने ये सारे सिस्टम तैयार कर दिया। कंपनी बनाएगी, ग्राहक यूज करेगा, बीच का जो 50% है उसका 5% शहर आपके शहर पहुंचने का लग जाएगा, 45% इस सिस्टम द्वारा ग्राहक को वापस बांट दिया जाएगा। और इसी का नाम रख दिया RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही और सीधा तरीका, पुराना तरीके को छोड़कर नए तरीके से स्टार्ट कर दिया। और RCM कोई कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का नाम अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर में काम कर रही है। और अगस्त 2000 में कंपनी के मालिक श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने इसकी शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग की। उस टाइम एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, एक शॉप थी, एक प्रोडक्ट, एक कंपनी। आज राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार ने इस पर गाइडलाइन बना ली। जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर था आज 3 करोड़ लोग डायरेक्ट होकर सामान ले रहे हैं। जहां पे एक दुकान थी वहीं पे आज 20,000 से ऊपर दुकानें हैं। जहां पे कपड़े से शुरुआत हुई थी वहीं पे आज सुबह से लेकर शाम तक सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे RCM के। और जहां पे एक कंपनी थी वहीं पे आज 30 बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ में टैप हो चुकी है। तो ये सर कंपनी का प्रोफाइल था। और इस सिस्टम के अंदर में अभी आप बात करें तो सर जितने प्रोडक्ट, जितनी कंपनियां, जितना आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहे हैं, 1 से 2 साल के अंदर ये सारे डबल होने वाले हैं सर। जहाँ पे 30 कंपनियां दिख रही हैं वहीं पे आपको 60 या उससे ज्यादा कंपनियां मिलेंगी। सर मेरी आवाज टकरा रही है, मेरी आवाज साफ, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है? कंटिन्यू। जी जी, तो जिन लोगों के थोड़ा माइक ऑन है ना उनका आप ऑफ कर रहे हैं। पंकज सर आपसे थोड़ा सा अगर मैं हो जाए तो अब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर आपका माइक म्यूट है। जी सर हो गया। बिल्कुल ओके। आवाज जी, स्क्रीन शेयर है ना? बिल्कुल। तो ये जो तरीका था आज ये चेंज हो चुका है, और कंपनीज को ठीक डबल करने वाले हैं सर। सारे चीजें, कंपनियां हो गई, प्रोडक्ट हो गए, सारे सारे डबल होने वाला है। और इस सिस्टम के अंदर में सबसे खुशी की बात है कि जुड़ने के लिए हमारे को अलग से कोई भी काम नहीं करना होता है। वही काम करना है जो कर रहे थे, मगर थोड़ा सिस्टम से करना है। जहाँ पे आपका घर का सामान आता था और आप नुक्कड़ की दुकान से एक एक सामान लेके आते थे,
वहीं पे आप ये जो सामान लेके आओगे सर इकट्ठा लेके आइए, उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी देखा था, इकट्ठे सामान लेने से हमारा घर का सामान जब भी खत्म होता है तो हम अपना आरसीएम का ही खाते हैं, 100% यूजर रहते हैं। दूसरी बात, जब भी हमारा जानकार आएगा डिस्प्ले में लगा होगा तो वो भी सामान को यूज करना स्टार्ट करेगा, यानी आपके पास से सेल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों काम हमारे को करने होते हैं कि घर का सामान डबल करके उसको रख के एक्स्ट्रा सजा के, और आपका यहाँ पे यूज भी होता है, प्रमोट भी होता है, दोनों काम होते हैं। और जैसे हम अपने टीम के अंदर में यही परंपरा अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो हमारा कार्ड है ये नॉमिनी टू नॉमिनी चलता रहता है, इससे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी केवल 3% लोगों को मिलती है, लेखक को, गायक को और वैज्ञानिक को। आज तक आपने सुना होगा लेखक ने बुक लिखी तो उसको उसकी लिखी हुई बुक की कीमत मिली, यानी कि उसको रॉयल्टी मिली। गायक ने गाना गाया तो जब भी हमने सुना तब उसको इनकम आई। और साइंटिस्ट ने कोई चीज का आविष्कार किया तो उसके जाने के बाद भी उसके बच्चों को इनकम आई। मगर सर फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे कि आरसीएम बिजनेस में हल्दी नमक मिर्च खाने से भी ऐसे इनकम आती है जो कि 7 पीढ़ी तक आएगी। और आपको सर मैं एक बात और बता दूं कि रॉयल्टी हो सकता है लेखक की खत्म हो जाए, अच्छा लेखक आ जाए, कोई गायक अच्छा उससे अच्छा आ जाए तो गायक का रॉयल्टी खत्म हो सकती है। साइंटिस्ट अगर मैं कोई आविष्कार करके गया और उससे बढ़िया दूसरे ने अगर मैं आविष्कार कर दिया तो उसकी रॉयल्टी खत्म हो सकती है। मगर हल्दी नमक मिर्च खाने का तरीका क्या आप चेंज करोगे या वही तरीके से खाओगे? आपकी टीम किस तरीके से खाएगी? आपकी टीम को इनकम आएगी तो वो कहाँ से खाएगी? पुरानी दुकान से खाएगी, नई दुकान से खाएगी? तो ये सर अपने जब तक जीवन रहेगा तब तक ये सिस्टम चलने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, और बढ़ती हुई इनकम आने वाली है सर। तो इसका ये मार्केटिंग प्लान था। और इस मार्केटिंग प्लान के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर में 21 पॉइंट हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे लोग 1000 रुपए की इनकम से लेके ये और 50 लाख रुपए महीने की इनकम तक कमा रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ऊपर आपकी इनकम हो सकती है। मगर अभी तक जो हाईएस्ट इनकम है यहाँ पे कंपनी के जो हाईएस्ट ले रहे हैं परमानेंट, वैसे तो इससे भी कई बार ज्यादा बड़ी होगी, मगर परमानेंट जो इनकम आ रही है 50 लाख से ऊपर की इनकम आ रही है। तो ये सिस्टम आपको दे सकता है अगर मैं आपने हल्दी नमक मिर्च खाया तो। जितना आप अच्छे से इसको समझ पाओगे उतना ज्यादा कमा पाओगे। और यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऑफर दिए हुए हैं, एक ऑफर समझना जरूरी है न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से। छोटू परचेज, अगर मैं 500 बिजनेस वॉल्यूम हम अपने कोड पे करते हैं तो 500 रुपए का 6 महीने बाद हमारे को सामान फ्री मिलता है। 1000 का करते हैं तो 1000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। 2500 का करते हैं तो 5000 का सामान हमारे को आरसीएम की तरफ से फ्री मिलता है, जिसमें 2500 न्यूट्रीचार्ज देगी, 2500 आरसीएम देगी। और जैसे आपने 5000 का किया तो आपको 10,000 का सामान मिलने वाला फ्री। तो सर ये सारी जानकारी आपको डिटेल में आपके अपलाइन के माध्यम से मिलेगी, या फिर आपको जिसने इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट किया है आप उनको पूछ सकते हो, आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम में आपने इस चीज की जानकारी ली थी और किस प्रकार आपको ये बेनिफिट दे सकता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जो भी सीनियर हैं, जो आपके अपलाइन हैं, उनके सामने बैठ के और इस प्लान की पूरी जानकारी ले लीजिए, वो आपको बता पाएंगे सर। और जो भी हमारे साथ नए साथी आए हुए हैं और जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना स्क्रीनशॉट खींच के और जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके पास ना आज व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि उसको ये पता लगे कि जिसको मैंने फोन किया था, मैसेज किया था, वो व्यक्ति इस प्रोग्राम के अंदर अटेंड किया हुआ है और आपको फॉलो कर पाए। तो मेरी बात यहीं पे खत्म होती है। और मैं ज्योति दीदी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर मेरे टीम के अंदर में एक ऐसे लीडर है जिसको हम शेरनी कह सकते हैं, जिसे हम झांसी की रानी कह सकते हैं, जिसे हम लक्ष्मीबाई कह सकते हैं। क्योंकि सर इनके अंदर में वो क्वालिटी है टीम को संभालने की, इनके अंदर वो क्वालिटी है कि सब लोगों को साथ में लेके चलने की, जो एक लीडर के अंदर होती है। तो आज बहुत शानदार तरीके से आपको इस बिजनेस का जानकारी मिलने वाली है। और इस सिस्टम की जानकारी आपको मिले उससे पहले हमारे सबकी जो अपलाइन नेहा जी, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा, और वही ज्योति रानी जी को इन्वाइट करेंगी। तो हम सबकी जोरदार तालियों के बीच कम ऑन द स्क्रीन नेहा जी। जी नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकेंड। जी सर, आ रही है। जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। JRCM ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जिस शख्स का प्रोग्राम सुनने के लिए आप आए हैं, क्योंकि मैं भी पर्सनली उन्हें जानती हूँ, तो रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी उनको सुनने के लिए। अगर उनके बारे में बोला जाए तो वो सीखने के लिए सबसे आगे हैं और सिखाने के लिए भी सबसे आगे हैं, क्योंकि जो सीखता है वही तो सिखाता है। तो आज हमारे बीच जो आ रही हैं ज्योति रानी जी, वो बहुत ही जबरदस्त लीडर है। अगर उनके बारे में बात की जाए, मतलब कि शब्द कम पड़ जाएंगे अगर आप उन्हें सुनोगे और अगर आपने उनकी बातों को भी इम्प्लीमेंट में ले लिया,
तो गारंटेड है जहां वो पहुंचे हैं वहां आप भी पहुंच सकते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो बने हुए हैं लास्ट तक बने रहें, और जो भी बातें वो बोले ध्यान से उन बातों को सुने, क्योंकि देखो एक शख्स ने जीरो से स्टार्ट करा और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा, जो वहाँ जीरो से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो आज उनकी सक्सेस की पूरी स्टोरी आप सुने और अपने से रिलेट करें और उस चीज को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप भी वहां पर पहुंच सके। ठीक है जी। तो अभी आप सभी लोगों की सहयोग से, सभी लोगों के साथ से मैं चाहूंगी कि आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, आप सबकी होटिंग के बीच में, आई इनवाइट प्लीज कम ऑन दिस स्टेज मिसेस ज्योति रानी जी। प्लीज वेलकम ज्योति जी। थैंक यू नेहा जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार दीदी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। और कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त, और सभी लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। थैंक यू जी, ओवर टू यू। आरसीएम ऑल ऑफ यू। जय आरसीएम। थैंक्स। और मैं सबसे पहले तो किशन सर, नेहा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक आदमी को ये नहीं कि वो शुरुआत में ही जैसी जैसी सर ने प्रमोशन किया, ये मेरे बारे में बताया, ये सारी क्वालिटी होती नहीं, लेकिन अगर उसको तराशा जाए, अगर उसको एक अच्छा गुरु मिले, तो कोई भी आदमी इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो माननीय श्री किशन सर और नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। और जैसा कि ये सिस्टम इतना प्यारा है, किशन सर ने हमारे बीच में प्लान शेयर किया, और इस सिस्टम की जो जड़ है वो यही है। और जैसे जो भी साथी आज हमारे बीच में नए हैं या पुराने, उनके दिमाग में एक बात ये भी होगी, पुरानों को तो पता ही है, लेकिन नए आदमी के दिमाग में एक बात होती है कि लोग तालियां बजा रहे हैं और हर रोज एक ही चीज, सबसे पहले काम, पैसा, फैमिली, यही चीज दिखाई जा रही है। लेकिन अगर हमें इस सिस्टम में बहुत आगे तक जाना है, अगर इस सिस्टम को हमें बिल्ड करना है, तो यही इसकी जड़ है। ये जो प्लान इसका, जितने हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम ज्योति है और मैं आरसीएम सिटी रोहतक से बिलोंग करती हूँ, और पिछले 3 साल से इस प्यारे से कंसेप्ट को अपने गुरुजियों के माध्यम से सीख रही हूँ। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मैं इस सिस्टम को सीख नहीं रही, मैं इस सिस्टम को जी रही हूँ, क्योंकि जीने में और सीखने में बहुत फर्क होता है। सीखते तो हम आज तक, हमने एजुकेशन ली बहुत सारी, हम सीखते ही सीखते आए हैं, लेकिन हमारी जो भी जिस भी क्लास की बुक्स वगैरह होती थी, वो हमारी अगली क्लास में हमें कभी भी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें एक ही बात पता होता है कि इनको सीखते रहो, अगले साल इनको अलग से, मतलब इनको पीछे ये रद्दी में चली जाएंगी और हमें नई बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ की जो एजुकेशन है वो हमें पता है कि ये हमारे लाइफ टाइम काम आएगी। और जैसा कि अगर हम जिस भी काम में अगर हम जीना स्टार्ट कर दें, मैंने एक चीज देखी है सिस्टम के अंदर, अगर हम उस काम में जीना स्टार्ट कर दें, तो वो सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। वो चाहे आपकी जॉब हो, वो चाहे आपका बिजनेस हो, वो चाहे कोई भी चीज हो। जैसे अभी रोशन दीदी ने अभी अभी बताया कि मैं जॉब से बहुत टेंशन है मेरे को, इसका मतलब क्या है कि वो जॉब कर तो रहे हैं, किस लिए? फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन वो उस चीज में खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि टेंशन भरा काम है। मतलब वे प्राइवेट सेक्टर का ये होता है कि जब हम उनको डबल से ट्रिपल 3 गुना काम अगर हम उनको करके देंगे, तो ही वो हमारे को सैलरी देते हैं, उससे ज्यादा वो सैलरी हमें नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब तक हम उनके मतलब पूरी जान नहीं लगा देते उसके उनके काम के लिए, तो वो हमारे को पैसा नहीं देंगे। और मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने एजुकेशन की अगर बात की जाए, तो बीए की मैंने, बीएड कर रखी, एमए की, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया। और जैसे कि जब ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया, तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकूं। लेकिन उसी दौरान मतलब चलते चलते मैंने इसमें एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, दिनेश चौधरी जी, उनका मैंने प्रोग्राम देखा, और उनके प्रोग्राम को देखने के बाद इस सिस्टम के अंदर मेरे को एक चीज समझ आई कि हम चाहे कितनी भी नौकरी, बड़ी नौकरी करें,
कितना ही ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन वो चीज हम जब तक ले सकते हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं। लेकिन उन्होंने वहां स्टेज से एक बात बताई कि आप जिस दिन इस दुनिया में नहीं भी रहोगे तब भी आपको पैसा आएगा। तो वहां से एक बात समझ आई कि ऐसा सिस्टम जो जब हम दुनिया में ना रहें तब भी पैसा आए, यानी कि हमारे बच्चों को भी नौकरी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और बच्चों के लिए भी हम ऐसा काम करके जाएं कि बच्चे भी हमारे ऊपर गर्व करें कि मेरे मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ऐसा काम किया। तो मैं सबसे ज्यादा माननीय श्री टी.सी. छाबड़ा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही सिस्टम में चलते चलते बहुत सारी चीजों का पता चला। और इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें इस सिस्टम के अंदर, मैंने तो कुछ नहीं की, ज्यादा कुछ नहीं किया इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए। मैंने एज इट इज, जैसा अपलाइन ने कहा कि इस तरह से करना है, वैसा ही मैंने इस सिस्टम के अंदर किया। उन्होंने कहा कि मतलब इतना सामान इस तरह से परचेज करना है, मतलब ये स्कैनर मशीन परचेज करनी है, या बहुत सारे लोगों को, इतने लोगों को प्लान दिखाना है, वहां कोई सेमिनार है वहां आपको जाना है, रॉयल्टी स्कूल है, जो भी चीजें। मैं ये मानती हूँ कि अगर एज इट इज हम अपलाइन को कॉपी करते जाते हैं तो हम इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। और मेरा 3 साल के दौरान एक सबसे बड़ा अनुभव यही ये भी रहा है कि हम कई बार हमें ये लगता है कि कोई बात मतलब गलत लगे सही लगे, लेकिन ना आप अपनी मतलब पर्सनल लाइफ में एक बात को मान के चल सकते हैं कि आपके साथ अगर कुछ बहुत अच्छा होता है वो तो हमें अच्छा दे के ही जाता है, और अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तो वो भी हमें बहुत ही कुछ सिखा के जाता है। क्योंकि जब तक अगर गलत नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। और मतलब गुरु के बारे में भी, मतलब टीचर सोचा है कोई भी, कई बार हम बोल देते हैं कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं है, टीचर तो वो भी अच्छा है, लेकिन जो कड़वा होता है उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सबसे हमारा बेस्ट टीचर होता है। और अगर हमारे साथ कहीं गलत भी होता है तो हम उसको भी अगर ध्यान से देखते हैं तो सबसे बड़ी बात तो मैं एक ये मानती हूँ कि आप कितने ही बड़े लीडर बन जाएं, आप टॉप पे चले जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आप किसी के साथ भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि उस चीज को पहले आपने फेस किया है। और इस बिजनेस को मैं सबसे बड़ी बात ये मानती हूँ कि रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो ही हम इस सिस्टम को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जो भी हमारे अपलाइन है वो पहले से हमारे फैमिली टच में नहीं थे, जैसे कि जो हमारी टीम है, हमारी ग्रोथ लाइन है, वो भी हमारे टच में नहीं थी। तो हमारे अंदर, जैसे किशन सर बताते हैं कि हम अगर एक अच्छा शिष्य बन जाते हैं, हम शिष्य भी मतलब हम अच्छा बनते हैं, अगर अपनी टीम के लिए एक मेंटर भी अगर हम अच्छा बनते हैं तो ही लोग आपको फॉलो करते हैं, और अगर हम एक शिष्य अच्छा बनते हैं तो ही हमारे ऊपर मतलब गुरु की नजर जाती है कि इस शिष्य को मुझे संभालना है। और जहां तक कि इस सिस्टम की बात मैं करूं तो ज्यादा चीजें तो हमें इसके अंदर करनी नहीं होती, हमें अपने घर का ही सामान परचेज करना होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर जेंट्स को अगर पैसा कमाना है और अपना नाम करना है तो वो किसी भी तरीके से अच्छा काम, बुरा काम, या जॉब या बिजनेस कुछ भी करके, क्योंकि उसके पास मतलब बाहर निकलने के लिए टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अपना नाम कमा सकता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर एक लेडीज को अपना नाम करना है तो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिजनेस, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी और कहीं भी नहीं है। और उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर बात की जाए तो आरसीएम बिजनेस की, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं टोटली जो हमें यूज करने हैं, और अगर हम उन प्रोडक्ट को पास करते हैं, उनकी क्वालिटी को देखते हैं, और उनकी प्रमोशन भी सबसे अच्छी हम ही कर सकते हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हमारे साथ किशन सर होते हैं, पंकज सर होते हैं, जयसिंह सर होते हैं, तो वो भी एक ही बात कहते हैं कि आप बताना। आप क्यों बताना? क्योंकि हमने वो चीज किचन में यूज की है तो हर चीज का हमें बारीकी से पता है। और जैसा कि मतलब मैं आपको बताऊं कि इस सिस्टम के अंदर मेरे को मतलब जैसे सर ने अभी बताया कि दीदी रॉयल्टी अचीवर हैं, अगर हमें रॉयल्टी पे पहुंचना है इस सिस्टम के अंदर तो हमें जो इसकी मेन जड़ है मतलब डिस्प्ले वॉल। अब तो डिस्प्ले वॉल आया, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पे डिस्प्ले वॉल नहीं था। तो एक ही बात बताई गई थी कि दीदी घर का सामान डबल लेके और उसको अपने घर में सजाना है। हमारे पास सामान मर्जी चाहे 10 20 30 50 हजार का सामान कितना ही भी हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सामान चाहे आपके पास 5,000 रुपए का ही हो, लेकिन वो सामान एक ऐसी जगह पे लगा हुआ होना चाहिए जहां आपके जानकार और रिश्तेदार आके वो जिस जगह पे बैठते हो, क्योंकि वहां पे लोगों का ध्यान उस सामान की तरफ को जाएगा
और वहां से कोई ना कोई मतलब हमारा सामान अगर वहां से कोई सेल भी करता है, लेता है, तो जब वो हमारे सामान को अच्छा बताता है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारा बिजनेस भी तभी स्टार्ट होता है। अगर हम उस सामान को पैक करके रखते हैं तो हमारा बिजनेस आगे तक नहीं जा पाता। और अगर इसमें इस बिजनेस के अंदर मतलब जर्नी की बात की जाए तो इस दौरान मतलब माननीय श्री जय सिंह जी का मेरे साथ बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम अपलाइन के टच में रहते हैं, हमारा मेंटर हमें जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे हम करते जाते हैं, तो हम बहुत ही बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, अपने ऊपर बहुत ही गर्व फील करती हूँ कि मेरे को ऐसी अपलाइन मिली जिन्होंने मतलब देखो एक आम इंसान के जीवन को भी अगर उन्होंने मतलब उसका भी उद्धार किया है, तो अपलाइन इतनी अच्छी मिली। और मैं थैंक्स करती हूँ मेरे को टीम, सबसे बड़ी बात ये है कि टीम में लोग इतने अच्छे मिले। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, बिजनेस कम भी हुआ ज्यादा भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि गलत हो या ठीक हो, लेकिन टीम को कभी भी आपसे मेरे से कभी ये मतलब मेरे को सुनने में मेरे को ये प्रॉब्लम कभी नहीं मिली कि ये ऐसा कैसे हुआ। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि रिलेशनशिप की, देखो रिलेशन हमें वैसे भी बना के रखने पड़ते हैं। हम 2-4 लेडीज अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो वैसे भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन हम आरसीएम को लेके अगर रिलेशनशिप किसी के साथ बनाते हैं तो वो क्या होता है कि वो लीडर भी हमारे साथ लंबे समय तक चलता है और हम बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं। और मैं जस्ट आपको बताऊं कि ज्यादा कुछ हमें नहीं करना, हम जहाँ पे अपनी और इतनी सारी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं वहीं पे अगर हम आरसीएम बिजनेस की बात, इसके प्रोडक्ट्स की बात, और फिलहाल तो जैसे कि देखा जाए तो जूम ऐप की बात अगर हम उनके साथ शेयर करते हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर हम टच करेंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा बड़ा हो पाएगा। हमने माननीय श्री सुरेंद्र वत्स जी जो हमारी टीम में मतलब हमारे बिजनेस के अंदर डायमंड है, उनकी दिल्ली के अंदर जो 2020 मीट जो प्रोग्राम हुआ था वहां पे, उसके दौरान उन्होंने बताया था कि वहां पे बहुत सारे अदर कंपनी के भी लीडर थे, तो उन्होंने बताया था कि टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन से पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक आदमी के पास जा रहे थे, उसके पास 2 घंटे हमारे आने के लिए, 2 घंटे जाने के लिए, और 1-1.5 घंटा 2 घंटे, और वहां पे भी जाने के बाद वो ये बोल देता दीदी यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना, बहुत सारी जगह, तो हम पूरा दिन वेस्ट कर देते थे। लेकिन अब जैसे ही हम जूम के माध्यम से किसी को प्लान दिखाते हैं और प्लान जब उसके समझ आ जाता है, उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट हम यूज करवाते हैं, प्रोडक्ट भी अगर हम जहां तक देने नहीं जा सकते हम उसको कोई ना कोई नेट पे खुद सर्च करके अगर पिकअप सेंटर बता देते हैं, वहां से वो बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज भी हम जूम ऐप से दे सकते हैं। अगर वहां से उस बंदे को रिजल्ट मिलता है और अगर हम उसके फोन में जूम ऐप डलवा के उसको जूम ऐप पे लेके आते हैं, तो मतलब हमारी तो बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे ही वो हमारी मीटिंग में आना शुरू करता है तो उस मीटिंग में आने से उसको ये बात समझ आ जाती है, वहां पे वो यहाँ पे वो रिलेट करता है। अब जैसे कि आज हमने अगर किसी हाउसवाइफ को इनवाइट किया है तो यहाँ पे आने के बाद हमें वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये नहीं कि मतलब जो आज होस्ट है उसी से वो यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारी लेडीजों को देख रही हैं कि भाई हाउस वाइफ के साथ साथ भी कोई इतना बड़ा काम कर सकता है, तो उनमें एक दूसरे में ये भावना आती है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पर्सनली हम इतने सारे लोगों से नहीं मिल पाते जितना कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जितने लोगों तक अपना आरसीएम का प्लान पहुंचा सकते हैं, अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट भी, और जहां पे सुटेबल हो वहां पे हमें फिजिकली भी मिलना चाहिए। क्योंकि मेन बात तो ये है कि जो रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है वो फिजिकली में भी बहुत ही ज्यादा बिल्ड होता है। लेकिन अब लॉकडाउन का टाइम है, लोग अगले वाला भी फिजिकली मिलने को तैयार नहीं है, तो हम उसको जूम ऐप के माध्यम से भी इस मतलब प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से प्रमोट करके और लोगों को इसमें लाके, मैं तो ये मानती हूँ कि जूम ऐप से हम एक लीडर भी तैयार कर सकते हैं। कल ही जैसे मेरी सोनिया जी की और मेरी बात हो रही थी कि दीदी हम कहीं भी फील्ड में जाते थे तो लेडीज के ऊपर एक स्टार्टिंग में बर्डन होता है कि इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कह रही है कि दीदी मैंने 2-3 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाया है, उनकी नियर मतलब जो भी पास में पीयूसी थी उनको वहां से सामान दिलवाया है, और अब मैंने उनको बोल रखा कि आप ऐसे ऐसे जूम ऐप पे आइए और आपको वहां पे सारी जानकारी मिलेंगी। वो बोल रही थी कि मतलब वहां अगर हम जाते हैं तो लोग बहुत सारी बातें हमें उल्टा भी बता देते हैं, लेकिन मीटिंग में क्या होगा कि उनका विजन क्लियर होगा। अब अपलाइन को हम बार बार साथ नहीं लेके जाते ये, लेकिन यहाँ हर रोज उन्हें हमारी अपलाइन मिल रही है, तो हमारी अपलाइन की नॉलेज हमें मिल रही है,
तो मैं ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी का भी यूज करके हम फिलहाल इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इससे ले सकते हैं। और ज्यादा सर अभी टाइम है मेरे या कंप्लीट हो गया? नहीं, बहुत टाइम है, अभी पूरा टाइम आपके लिए ही है। ओके ओके। और जैसा कि मतलब अगर हमें इस सिस्टम को करते करते ये लगे, बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग हमें मना भी कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हमें फेस करने को मिलती हैं, लेकिन अगर हमारी अपलाइन से बात होती रहती है तो अपलाइन, मैं ये मानती हूँ अभी जो सुबह वाला सेशन हमारा हो रहा है या दोपहर वाला हमारा सेशन हो रहा है, मैंने अपने आप में भी ये चेंज देखा है सबसे पहले तो, क्योंकि मतलब पिछले 2-3 महीने से कुछ चैलेंज की वजह से मैं भी फील्ड में नहीं निकल पा रही थी, कुछ टाइम ऐसा निकला, लेकिन जब से मैंने सुबह का सेशन सुनना स्टार्ट किया तो एक ही बात दिमाग में रहती है, सुबह सुबह हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें फील्ड में जाना चाहिए और लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। अगर हम जिस एरिया में हम जा नहीं सकते तो उससे हमें फोन पे टच में रहना चाहिए, फोन पे बात मतलब करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस सिस्टम में देखते हैं तो ज्यादा कुछ हमें करना ही नहीं, वही बातें करनी है, वो जो बातें हम आज तक करते हुए आए हैं। और एजुकेशन की अगर इसके अंदर बात की जाए तो अगर हम इस सिस्टम की सीडी वीडियो वगैरह सुनते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे कमलेश्वर राय जी हैं इस सिस्टम के अंदर, दिनेश चौधरी जी भी अपनी वीडियो में बताते हैं कि मैं 10वीं में 4 बार फेल हूँ, और कमलेश्वर राय जी तो बिल्कुल ही कहते हैं कि मैं गरीब भी अनपढ़ भी। तो हम देख सकते हैं, जैसे दिनेश मोहन जी को हम देखते हैं तो वो एक लेक्चरर हैं, हम देख सकते हैं आप अगर हम अपने ही कोच को जैसे माननीय श्री नरेश कुमार जी, रंजीत सर ने आज सुबह इतना जबरदस्त प्रोग्राम बताया, इतना जबरदस्त, अगर हमने वो प्रोग्राम नहीं भी देखा वो तो भी अगर हम उसकी सीडी बैठ के वो 1 घंटे का जो प्रोग्राम था अगर हम उसको सुनते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें आरसीएम क्यों करना है। क्योंकि जब तक हमारा वाय क्लियर नहीं होगा हम इस सिस्टम के अंदर ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते। वाय हमारा कब क्लियर होगा? जब हम इसका विजन देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। आज हमें नहीं देखना लोग जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, सामान खा रहे हैं या नहीं खा रहे, लेकिन ये देखना कि अगर हम इसमें, सर ने सुबह एक ही बात बताई कि हमें अंगद की तरह इसके अंदर पाँव जमाए रखना है। पाँव जमाने का मतलब ये है कि अगर जो लीडर इसके अंदर मतलब टिका रह गया तो आने वाले समय में उसके पास हमारा इतना बड़ा नेटवर्क होगा और वो इससे इतनी बड़ी इनकम इस सिस्टम से ले सकता है। और इस सिस्टम में करते करते एक बात ये फील हुई कि इस सिस्टम को हम जैसे किसी मतलब हाउसवाइफ इस सिस्टम को कर सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब टीचर है वो भी, मतलब हर सेक्टर का आदमी इस। और सबसे बड़ी बात यह कि नहीं आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, कोई भी। और करते करते हमें एक चीज और फील होती है, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं इस सिस्टम को करूंगा, लेकिन करते 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 हमें एक चीज फील होती है कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ऐसी है कि आप अगर ना भी रहे तो आपको उससे आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपने इस सिस्टम को बिल्ड कर दिया और हम अगर अपनी जगह से हट भी जाएं तो हमारी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और लेडीज के लिए तो मैं ये मानती हूँ कि ये सिस्टम एक वरदान है। अगर हमें अपने आप को प्रूव करना है तो ये इस सिस्टम से अच्छा सिस्टम मैं कोई नहीं मानती, क्योंकि लेडीज के लिए ये बहुत ही मतलब सेफ जगह है। क्यों? यहाँ पे जैसा कि मैंने तो देखा इस सिस्टम के अंदर कोई भी किसी को दीदी शब्द के बगैर यूज नहीं मतलब नहीं बोलता। हाँ, कोई हम इतनी सारी यहाँ पे हैं, जैसे रोशन दीदी जी हैं, संगीता दीदी जी हैं, मतलब सारे कितना ही बढ़िया बड़ा हमारा अपलाइन है, सबके मुंह से दीदी शब्द निकलता है। मैंने दीदी बीए की, बीएड, एमए में सारा कुछ किया, लेकिन मैंने एक बात देखी, हमने कॉलेज लाइफ जी, कभी भी किसी के मुंह से हमने ये शब्द हमारे लिए नहीं सुना। और अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले जाते हैं तो एक लेडीज को कहीं भी मतलब अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। और दीदी शब्द, अगर किसी को हम भी भैया बोलते हैं तो अगले को प्रॉब्लम होती है सामने वाले को कि मेरे को भैया क्यों बोला जा रहा है, और भैया हम तेरे लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, हम अपना अपलाइन से मतलब एक भाई की तरह बात कर सकते हैं, उम्र में ज्यादा हमारे से बड़े हम एक पिता की तरह भी उनसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे हमारे साथ मतलब बहुत सारी मेरी टीम में अनमेरिड भी लड़कियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको एक ही शब्द सुनने को मिलता है, दीदी। यानी कि रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा मिलती है कि हद से ज्यादा। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा अगर हमें बाद में भी मिले
ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट लेडीज के लिए कितनी बड़ी चीज है। अगर रिस्पेक्ट उसको मिले तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि घर में भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं, और चैलेंज के दौरान अगर हम देखते हैं, मैं अपने आप में एक बात ये मानती हूँ कि वो घर एक स्वर्ग की तरह होता है, जहाँ पे एक लेडीज की मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि अगर लेडीज से आपको बहुत सारा काम अगर करवाना है, तो अगर उसके साथ व्यवहार अच्छा रखा जाए, तो हाँ, वो एक जेंट्स को भी हर काम में टॉप पे पहुंचा सकती है, क्योंकि लेडीज के अंदर वो ताकत है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर उसी ताकत को हम इस बिजनेस के अंदर भी लगाते हैं, तो हम सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर हम अपनी लाइफ के साथ साथ वो बहुत सारे और लोगों की भी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम की एक अहम बात यह है कि हम अकेले अकेले इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम इस सिस्टम में लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, अगर हम अपनी दूसरों की कामयाबी के बारे में सोचते हैं, तो ये सिस्टम जल्दी बड़ा होता है। और दिनेश चौधरी जी अपने एक प्रोग्राम में बताते हैं कि हम ये सोच लेते हैं अपने दिमाग में, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। वो उन्होंने अपने सेमिनार के अंदर बोला कि एक पेड़ है, उसके ऊपर जब तक अगर ये पुराने पत्ते जड़ेंगे नहीं, तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे। तो जब तक जो हमारे पास, मान लीजिए हम ये भी मान लेते हैं ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, वो लोग तब तक मतलब यहाँ से जाएंगे नहीं, तो नए लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो भी ये सिस्टम ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे कि आपको किशन सर ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमें पता है कि लेडीज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, उसको घर परिवार को भी संभालना होता है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी है। लेकिन ये हो जाता है, जैसे टीम में पंकज सर हैं, सुमन दीदी जी हैं, मतलब कई बार हम किशन सर के साथ हम कहीं जाते, सर कहते दीदी आज वहाँ पे मतलब मीटिंग है, आपको चलना ही चलना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली फैमिली को मैं इस बारे में, क्योंकि फैमिली अच्छी है लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल नया है। तो उनको ये लगता है कि सुबह का जाना, शाम को वापस आना, मीटिंग में इतनी दूर दूर जाना, तो वो सारी चीजें अगर हम मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि फैमिली है उसका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, बच्चे हैं उनका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि जो इसके ऊपर जो समय लगेगा, वो जो हमारा पर्सनल समय होगा, वो चाहे हमारा दोपहर का समय हो, वो चाहे अगर हमें, जब हमारे दिमाग में ये है कि हमें 9 बजे किसी के घर मीटिंग करके आनी है, तो अगर हमें काम को 1 घंटा पहले करना है, तो हमें ये मैनेज करना है कि मेरा उठने का टाइम क्या होगा, मेरा सोने का टाइम क्या होगा, किस टाइम पे कौन सा काम होगा, ताकि मैं फील्ड में भी जाऊं तो फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। अगर एक लेडीज को जॉब मिल जाती है, तो फैमिली वालों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सुबह जाए शाम किसी भी टाइम, उनको पता है कि इतने घंटे की जॉब इसको करनी है। क्योंकि जॉब हमारी जो मतलब कल्चर है उसके अंदर, मतलब अगर ये मान लीजिए किसी को जॉब जो लेडीज करती है, तो उसमें फैमिली का भी पूरा पूरा ये सपोर्ट रहता है कि भाई हम काम करें, ये करें वो करें। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। और मतलब एक तो ये कहते हैं ना कि पानी का बहाव, बहाव की तरफ अगर हम चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर उस बहाव से अगर हम उल्टा चलेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं इस सभी से एक ही बात कहती हूँ कि अगर हम ऐसे ही लगन से लगे रहे, और धीरे धीरे, सबसे बड़ी बात है कि अगर धीरे धीरे भी जितना टाइम हमारे को मिलता है, उसके दौरान भी अगर अपलाइन के सानिध्य में और उनका कहना मानते हुए अगर हम इस सिस्टम को बिल्ड करते हैं, तो एक दिन हम इस सिस्टम पे बहुत ही ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही लक्की समझती हूँ कि मेरे को इतने शानदार जानदार अपलाइन मिली, और मैं सबसे बड़ी बात ये मानती हूँ कि मेरे को एक ऐसी शानदार और जानदार टीम मिली। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि आज के दौर में अगर कोई किसी को काम हो या ना हो, लेकिन लोग कोई किसी को ये कहने वाला भी मिल जाए कि आप टेंशन मत लो मैं रहा, वो इसमें मैंने एक ही खूबी देखी है कि अपलाइन भी ये बात हमेशा बोल देते हैं कि दीदी आप करो, हम हैं पीछे। और मान अगर ये माना जाता है कि अगर किसी को इतना सारा मिल जाए कि आप करो मैं हूं पीछे, और वो कुछ ना भी करे, तो भी हमारे अंदर एक साहस बना रहता है, और उस साहस के अंदर ही हम उस काम को खुद भी कर देते हैं, उस काम को हम अंजाम तक पहुंचा देते हैं, और हम सक्सेस हो जाते हैं। और अब जैसे मतलब आपको स्क्रीन पे सोनिया जी के पीछे मतलब डिस्प्ले वॉल का बैनर दिखाई दे रहा है, उसमें हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम का मेन मोटो और मेन काम यही है, डिस्प्ले वॉल।
आज सुबह भी रंजीत सर ने बताया था कि जिस दिन आपके सिस्टम में 2000 डिस्प्ले वॉल होंगी उस दिन आपका चेक का साइज 1 लाख प्लस होगा। तो हम देख सकते हैं, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 100 लोगों तक कब पहुंच पाते हैं, 200 लोगों तक कब पहुंच पाते हैं, 500 लोगों तक, 1000 या 2000। हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम में लोगों को कवर कर पाते हैं। और फिलहाल तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि अगर हम 2 लोगों को बिल्कुल सिंपल, अगर हम एक बंदे को भी जूम ऐप पे प्लान दिखा के और उसको प्रोडक्ट जानकारी देके अगर हम उसको इस मीटिंग में लेके आते हैं तो इतने सारे साथियों के उसको अगर हमारी अपलाइन के भी उसको एक साथ अनुभव मिलते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। हर क्योंकि हमारा जो सुबह का प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर हर फील्ड का आदमी है, हर फील्ड का पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट जॉब से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी, हर फील्ड से, बिजनेसमैन भी, हमारे इतने बड़े बड़े सीनियर उस प्रोग्राम के अंदर रहते हैं। तो इस सिस्टम को लॉकडाउन के दौरान अगर हमें ज्यादा बड़ा बिल्ड करना है तो जो सुबह वाला हमारा 7:40 का जो सेशन है उसको भी हमें बहुत ही ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, और जो ये दोपहर वाला सेशन है इसको भी प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हम मतलब अपने साथ एक एक दो दो लोगों को भी लेके आएंगे तो हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी। और ये बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है, ज्यादा बड़ा काम कोई नहीं करना। हाँ, अब तो मीटिंग के दौरान ही लोग खुद ही सारी चीजों को देखते हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी भी आदमी का अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देते हैं तो वो मतलब काम करने के लिए तो अपने आप ही तैयार हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हम जूम ऐप के माध्यम से भी किसी को प्लान दिखाना देना सिखा देते हैं, प्रोडक्ट जानकारी सिखा देते हैं, क्योंकि अगर एक बार बंदे की झिझक दूर हो जाती है तो वो जब लोगों के सामने आरसिम का प्लान रखता है तो धीरे धीरे वो चीज उसके रूटीन में आ जाती है, वो उसके जो पग हैं वो कामयाबी की तरफ शुरू हो जाते हैं। ओके दीदी, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। जी, और मैं जानना चाहती हूँ अगर किसी भी व्यक्ति का सवाल है, कोई भी सवाल है दीदी से, तो वो फटाफट पूछ सकता है। नहीं तो मेरे पास एक सवाल आ रखा है किसी के पास सवाल? हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी आप बताएं कि आप जो सक्सेस हुई है, मतलब कि उसको आपने कैसे मैनेज करा फैमिली के साथ और अपने कोर्स के साथ, जो भी आप कोर्स कर रहे थे पीछे, तो उसके साथ साथ आपने इसको मतलब कि कैसे मैनेज करा इस चीज को कि आप वहां से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ओके, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको सेमिनार के दौरान भी बताया कि कंसेप्ट ये बिल्कुल नया है, और अगर कामयाबी हमें चाहिए तो मैनेज भी हमें ही करना पड़ेगा। जिस टाइम पे सिस्टम मेरी जिंदगी में आया उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। वहां पे जो मेरी क्लासेज होती थी वो 8 से 2 बजे तक की होती थी। जब उसके बाद वहां से आने के बाद खाना पीना मतलब खाया, जो हमें काम करना होता उस काम को मतलब हमने किया। और उसके बाद अगर हमें 1 घंटा या 2 घंटा जैसे भी मिलता, और जैसे कि संडे की छुट्टी होती, तब भी हम पहले ये कोशिश कर रहे थे पूरी जैसिन सर के साथ, किशन सर के साथ पूरी हम प्लानिंग करते कि सर मेरे को एक संडे की छुट्टी मिलेगी और उसके दौरान आप ये बताओ कि हाँ मतलब आप में कितनी जगह को हम कवर सकते हैं, कर सकते हैं, और कितनी जगह हम जा सकते हैं। तो मतलब मैंने तो ये देखा कि जितना भी टाइम मेरे को चाहे मेरे को फैमिली में रहते रहते भी 2 मिनट का भी टाइम मिला तो मेरे दिमाग में यही सिस्टम रहा। और मैं इस सिस्टम में अगर हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो भी हम मतलब फैमिली को भी इन्वॉल्व करके और फैमिली के सहयोग से भी मैं बहुत ही मतलब इसके जो रॉयल्टी जैसी मुकाम पे मैं पहुंची। और इस मतलब मुकाम पे पहुंचने में मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ पूरा पूरा सहयोग रहा। क्योंकि अगर हम हर काम उनको टाइम पे मतलब करते हैं, बताते हैं, तो वो भी हमारी पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो उनका मेरे साथ बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे को हमेशा एक ही बात बोली कि जाने का टाइम चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा मतलब अगर जल्दी भी घर से जाते हो तो भी चलेगा,
आने का टाइम ऐसा हो कि फैमिली कोई भी कुछ ना कहे। और बाकी उन्होंने मेरे साथ, मेरे लिए मेरी इतनी हेल्प की, इतना मैनेजमेंट किया कि उनका भी मैं मतलब जब भी हम पर्सनली बैठते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि मतलब थैंक्स, क्योंकि अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो उनका भी मेरी सक्सेस के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है। और आज भी, और आज तो मैम ऐसा टाइम आ चुका है कि पहले ये था कि जब हमारा घर का काम होता था या शाम के टाइम पे, तो उसके बाद इस सिस्टम की घर में बात होने की परमिशन नहीं थी। लेकिन आज मैम ये है कि किसी का स्लैब छूट गया, किसी का 1000-2000 बीवी मतलब कटा नहीं है जो भी, तो उसके दौरान भी 12 बजे तक भी क्लोजिंग हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, वो पूरी सपोर्ट करते हैं। वो मेरे को बार बार बोलते हैं कि आप चेक करो किसका कोई स्लैब रह तो नहीं गया, किसी का कुछ काटना हो। पहले हम पीयूसी वाले को परेशान करते रहते थे दोनों के दोनों 12 बजे तक, लेकिन आज ये है, वो बोलते हैं नहीं कोई नहीं, इसकी डिस्प्ले वॉल आप अपनी डिस्प्ले वॉल से काट दो। तो मेरी फैमिली का भी बहुत ही बड़ा मेरे साथ सपोर्ट रहा। और मतलब हर चीज को मैनेज करते हुए इस सिस्टम को मैंने यहाँ तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर मेरी अपलाइन का मेरे साथ बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा। जी दीदी, बिल्कुल आपने जो सवाल आपसे पूछा गया था वो आपने बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया, और जिसका भी ये क्वेश्चन था उसे भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फैमिली के बिना इस बिजनेस में मतलब कि हम कामयाब हो ही नहीं सकते, यूं लगा लो। क्योंकि सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हस्बैंड का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हस्बैंड अगर साथ में है तो मतलब कि सब कुछ हो सकता है। मतलब कि जहां आप जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। और आज के प्रोग्राम को लेकर हम बातचीत करते हैं आगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो मुझे पहले पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। तो हमारे बीच सुमन दीदी हैं। सुमन जी बताएंगी कि आज उन्होंने इस प्रोग्राम से क्या सीखा। जी सुमन जी। नमस्कार जी, जय आरसीएम। मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला मैडम जी। मेरे को तो मतलब हमेशा ही मिलता रहता ज्योति मैडम से सीखने से। और आज तो और भी मतलब सभी पर्सन ये क्लियर कर दिए कि ना जो फैमिली से दिक्कत आती है उनको भी मतलब इतना वो कर दिया, ताकि भी हम अपने बिजनेस को और हम आसानी से बढ़ा सकते हैं अपने मतलब पर्सनल टाइम अपने सभी कामों को कंप्लीट करके। तो उन्होंने इतना अच्छा बनाया तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। एंड आगे चलते हैं हम इसी कड़ी में, सोनिया जी के पास चलते हैं। सोनिया दीदी, आपने आज के प्रोग्राम से क्या सीखा, एक लाइन में बताएंगे। नमस्कार जी, जय आरसीएम जी। जी नमस्कार दीदी, जय आरसीएम। वैसे तो ज्योति जी हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज देती रहती हैं, हमारे टच में बहुत ज्यादा रहती हैं वो, क्योंकि वो हमको नेगेटिव होने ही नहीं देती हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम ने और भी अच्छा कर दिखाया कि एक हाउसवाइफ भी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल दीदी, थैंक यू दीदी। एंड आगे चलते हैं हम निर्मल दीदी के पास। मुझे जिसकी फोटो दिखाई दे रही है मैं उसी से पहले बातचीत करना चाह रही हूँ। तो निर्मल दीदी से पूछना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम से उन्होंने क्या सीखा, सिर्फ एक लाइन में बताएंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त था। और आज मैंने सबसे पहले ये सीखा कि इस के लिए फैमिली इन्वॉल्व होनी बहुत जरूरी है और उसका सहयोग बहुत जरूरी है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। एंड आगे चलते हैं हम रोशन दीदी के पास। जी रोशन जी, आप भी बताएंगे फटाफट से 1 मिनट में, एक लाइन में, कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा। मैम यही सीखा, अक सिस्टम को फॉलो करो और अपलाइन को के टच में रहो, तभी कामयाबी मिल सकती है हमें पूरी तरह, जो ज्योति दीदी ने किया। ओके जी दीदी, थैंक यू सो मच। जो आपने रियल में जो सही चीज बताई है वो यही चीज है कि अपलाइन के टच में रहो और सिस्टम से काम करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। हमारे बीच में है विनोद कुमार जी, फिलहाल चल रहे हैं। सर सुन पा रहे हैं अभी?
हाँ जी मैम, नमस्ते। जय आरसीएम। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम। जी मैम सर, एक लाइन में पूछना चाहूंगी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मैम आज के प्रोग्राम में यही सीखा कि अपलाइन के टच में रहें और हर चीज को फॉलो करें। जो अपलाइन करती है वही अगर हम कॉपी करेंगे तो आगे जाएंगे मैम। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम। दिनेश पूजा, दिनेश पूजा जी के नाम से है, सुनाई दे रहा है सर आपको? मीना जी, ओके। सपना जी, सीमा जी, जी ओके। हमारे भी सुरेश यादव जी हैं। सुरेश जी, सुरेश सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है मैम। नमस्कार, जय आरसीएम सबको। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मैम आज के प्रोग्राम से ये है, अपने ऑफलाइन के टच में रहें, जो सही सही रहेगा, और विजन के साथ काम करें। जी जैसे ज्योति दीदी ने बताया कि दिनेश मोहन जी को और दिनेश चौधरी जी के बारे में, तो वैसे विजन लेकर के काम करें। जी। और इसी कड़ी में, ओके सर, थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं, तो पंकज जी से पूछना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम से सर ने क्या सीखा? तो ये कार्ड करते नहीं करते हो? नमस्कार जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। प्रोग्राम बहुत ही शानदार। दीदी ने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी जितनी भी हम जानना चाहते थे। और जो आज प्रोग्राम से मैंने सीखा है वो टाइम मैनेजमेंट, अपना अपलाइन से हेल्प और सपोर्ट लेते रहें और उनसे टच में रहें। ओके सर, बहुत शानदार। और नेक्स्ट हमारे बीच हैं किशन रावत सर। जी, किशन सर भी बताएंगे सर आज के प्रोग्राम को सुनकर कैसा लगा और क्या सीखा। चला अपना कैमरा। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, वॉइस। ये ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं जिसमें नहीं नहीं नहीं, कहाँ से करते हैं? ये हम जो आरसीएम की अपनी खुद की वो है। किशन सर, अब अपना माइक अनम्यूट करिए। आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं आ रही सर, आप पंकज जी की उससे बोल सकते हैं। क्या कैमरा ना कैमरा ऑन। माइक अनम्यूट करिए सर। म्यूट है। हाँ जी, सभी अब को नमस्कार। जी नमस्कार, जय आरसीएम। जी जी, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार था और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आपने बहुत शानदार तरीके से हमारे को जानकारी दी। और आज का जो सेमिनार था, ये मैं आपसे एक बार कहूंगा कि सभी लोग दोबारा देखें, अपनी टीम के साथ में देखें और टीम को जरूर शेयर करें। आज के प्रोग्राम में दीदी ने जो सबसे पहले पॉइंट लिया था वो यही था कि आप जो अपलाइन कहे वो करते रहो, उस पर डाउट मत करो। कई बार क्या होता है कि अपलाइन जो होती है ना, वो आपकी भलाई के लिए कहेगी, मगर आपको अपना पूरा नजर आ गया, अरे तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे लिए, तो वो बुरा नहीं होता है। वो हो सकता है आपकी उस टाइम परीक्षा की घड़ी हो सकती है, मगर उस टाइम अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो आपकी कामयाबी निश्चित है। एक बार क्या हुआ था ऐसे ही, कहते हैं ना सर्कस वाले होते, सर्कस आपने देखा होगा। सर्कस वाले बेझिझक होकर कूदते रहते हैं, वो उनको कोई डर नहीं होता क्योंकि उनके नीचे नेट डला होता है। उनको पता है नीचे जाल है, और जाल अगर में है तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। गिर भी जाएंगे तो उनको पता है स्पोर्ट है नीचे। और अगर उनके माइंड में 1% आ जाए कि नीचे जाल नहीं है, तो जो बंदर की तरफ कूदते रहते हैं ना, कूदना बंद कर जाएंगे। तो इस सिस्टम के अंदर में भी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने अपलाइन पे 1% भी डाउट ना करें। अगर मैं आपने डाउट कर लिया अपलाइन पे, तो अपलाइन पे नहीं, अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, क्योंकि अपलाइन आपके भला चाहता है हमेशा।
कई बार हो सकता है कि मीटिंग का टाइम लेके वो ना पहुंचे, मगर उस टाइम आपकी भलाई हो सकती है, क्योंकि दीदी जी ने एक बात कही है लास्ट में कि आपने बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी है। कई बार हो सकता है जो आपके अपलाइन है उसने कहा जी मैं आपका चेकअप करवाऊंगा, मगर वो नहीं आएगा, वो उस टाइम आपको हैंडल करना है। तो उस टाइम आपने ये सोचना है अपलाइन में जाल पीछे है, सपोर्ट पूरा पूरा वो आपको तैयार करने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपलाइन पे बिल्कुल भी डाउट ना करें। दीदी ने बिल्कुल 100% सही कहा। और जिन लोगों ने डाउट किया वहां जिस सिस्टम में नहीं है, और जिनने डाउट नहीं किया वहां यहाँ पे टिके हुए अचीवर्स हैं। और दीदी ने ये भी बात कही थी अंगद की तरह पाँव जमाना पड़ेगा। तो अंगद की तरह पाँव जमाने के लिए आपको डाउट तो बिल्कुल दिमाग से हटाना पड़ेगा। और आज रंजीत सर ने बहुत शानदार हमारे को जानकारी दी कि आपको सबसे पहले धैर्य रखना है, दूसरी बात आपको ईमानदारी दिखानी है, और तीसरी आपने नॉलेज के साथ काम करना है। कहीं आप धैर्य और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और नॉलेज नहीं बढ़ा रहे तो बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है, कुछ टाइम बाद आप भी छोड़ के चले जाओगे। तो नॉलेज भी बहुत जरूरी है साहब, ठीक है। और दीदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई लास्ट में कि अपने हिस्से का काम करें। अगर मैं अपने हिस्से का काम करूं, पंकज सर अपने हिस्से का काम करें, दीदी अपने हिस्से का काम करें, रोशन दीदी अपने हिस्से का काम करें, हमारे जो टीम आए वो भी अपने हिस्से का काम करें, तो बड़ा काम थोड़ी है। 2,500 या 2,000 या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जो मैंने जिम्मेवारी ले रखी है मैं वो अपना पूरा करूं। जो डिस्प्ले वाल घर पे बता दिया खोलने के लिए मैं अपने खोल लूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ा काम थोड़ी है। दीदी कह रहे जॉब पे जाने के बाद ना आदमी की हालत खराब हो जाती है, बात सही है दीदी, क्योंकि जॉब मैंने भी की है, उसके अनुसार काम करना होता हमारे को, अपने अनुसार नहीं। यहाँ पे यही है कि हमारे पास। और दीदी ज्यादा तो बोलूंगा तो मेरा ही सेमिनार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें दीदी ने बताई। तो मैं अब सीधा निया जी को हैंड ओवर करता हूँ और दीदी जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। दीदी आज की जानकारी बहुत शानदार थी, और 500 लोगों को मैं पहुंचाने वाला हूँ इस वीडियो को पर्सनली, और आप कितने लोगों को पहुंचाओगे आपने देखना। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। और रियली में आज जो ज्योति जी ने बताया है सच बताया है, क्योंकि इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात है जैसा इस सिस्टम में मतलब अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता, ये फैक्ट बात है। जैसा आपके अपलाइन बताती जाए वैसे वैसे करते जाओ, कहते हैं ना क्या बोलते हैं, अगर आप वैसे वैसे बताते जाओगे तो जिस कहते हैं कि या तो आप 10 साल उस सिस्टम को कर लो, या फिर एक व्यक्ति का 10 साल का अनुभव ले लो। तो आप अनुभव लेना चाहेंगे या 10 साल उसके साथ बिताना चाहेंगे? तो अनुभव लेना पसंद करेंगे ना। तो यहाँ पे बस अपलाइन का आपको अनुभव ही मिलता है, क्योंकि जिस रास्ते पे अपलाइन चल चुकी है तो अपलाइन बताती है कि आपको भी उसी रास्ते पे जाना है। तो आप जैसा फॉलोअप करेंगे और जितना बढ़िया फॉलोअप करेंगे उतनी जल्दी उनकी जगह पे पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू सो मच ज्योति दीदी, आज आपने जो इतना जबरदस्त इतना शानदार प्रोग्राम दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम लोगों को भी सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि अपलाइन नहीं सीखती, अपलाइन भी बहुत कुछ सीख रही है आज के दौर में। और कल का प्रोग्राम जो होगा, कल आपके सबके सवाल जवाब रहेंगे, मतलब कि आपके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल बिल्कुल किशन सर दिखा रहे हैं, लिखना जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने आज के टाइम पे नोट बनाए हैं वही नोट कमाएगा। कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहना चाह रहे हैं सर? माइक अनम्यूट करें। जी जी, मैंने जो लोग आए थे ना उनका नाम लिखा हुआ है उनको फॉलो करने के लिए। ओके ओके ओके, हाँ जितने भी लोग आए हैं, जैसे आज करीबन 16-17 लोग आए थे प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम में। तो आप आने के लोग आए थे, मगर बीच में कुछ आए गए, 20 से ऊपर लोग आए थे वैसे। अच्छा, बीच में आए भी गए भी, हाँ, मगर हाँ, परमानेंट 16 लोग रहे थे। हाँ परमानेंट 16 लोग तो थे ही थे, बाकी क्योंकि कईयों का डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। और आप उन्हें फॉलो अप जरूर करें, जिन लोगों को भी आप लोगों ने इनवाइट करा है, क्योंकि फॉलो अप का सबसे बड़ा गेम है। जो जितना ज्यादा फॉलो अप करेगा उससे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, मेन बात ये यहाँ पर है। दूसरी बात, कल का जो प्रोग्राम होने वाला है, कल आप सबके क्वेश्चन आंसरों के जवाब मिलेंगे। और किसी का भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं, किशन सर से कर सकते हैं, ज्योति दीदी से कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं कल आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। कल का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। और आज के प्रोग्राम हम यही वाइंड अप करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। और तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और कल फिर से मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जुनून के साथ, मॉर्निंग के सेशन में सुबह 7:40 पर। और इवनिंग का सॉरी दिन का सेशन रहेगा अपना 12 बजे का। ठीक है जी, तो तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है,
एक रिक्वेस्ट और करते हैं निया जी कि जो लोग जी क्वेश्चन करें ना वो पहले कर दे, क्योंकि उसके और अच्छे से तैयारी करके हम उसका आंसर आपको दे पाएंगे। क्योंकि कई जी बार मैं क्या होता भी है वही, जितने क्वेश्चन का आंसर देने में उतना मजा नहीं आता जितना पहले तैयारी करके उसको बताया जाए, है ना। जी तो बिल्कुल पहले अगर बिल्कुल, हम आप क्वेश्चन सबके करें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस आज शाम 5 या 6 बजे तक, ठीक है ना, 5-6 बजे तक हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे कर दीजिए, चाहे किशन सर को कर दीजिए, ठीक है जी। जो भी रात आपके के क्वेश्चन 10 है, बजे तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग 10 बजे तक कर सकते हैं आप जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सर आप बोल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग 5 10 बजे बजे तक तक व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको, ठीक है जी। आपके सवाल आपको मिल जाएंगे कल 12 बजे दिन में। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। आप सबको नमस्कार, जय आरसीएम। जय जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। आरसीएम। जय आरसीएम सर। कल फिर मिलेंगे सुबह दिन में। थैंक यू सो मच, जय आरसीएम।